अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 18 जून की कॉल लेकर। और सब में पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि कोई एक ऐसा पॉइंट दूँ जिसको आप लोगों को समझा सकूँ। तो आज जिस पर मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने कहा है कि ट्रेडिंग फॉर होप इज़ लाइक अ लिविंग इन फैंटेसीज, और एक्सेप्टिंग द ट्रेंड इज़ लाइक लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड। इसका मतलब ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये कई लोग उम्मीदों को ट्रेड करते हैं। उम्मीदों को ट्रेड करना किसे कहते हैं कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप ये सोच लें कि यार ये 10 रुपए का लिया है, ये 20 का हो जाएगा। मार्केट के ट्रेंड वीक हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल है और जनाब वो फ़लानी मीटिंग हुई है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अभी देखना ऐसा हो जाएगा, अभी देखना वैसा हो जाएगा। तो बेसिकली हम अपने उम्मीदों पे अपने जो है टारगेट्स बना लेते हैं। तो वो जो है बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी मार्केट का ट्रेंड है। तो अगर आप रियलिटी पे चलेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, अगर आप उम्मीदों पे चलेंगे तो आप सिर्फ नुकसान उठाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारी स्लाइड है वो इस्लामाबाद के ट्रेनिंग के हवाले से है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हम अब बहुत जल्द डेट अनाउंस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इस्लामाबाद से हमसे रब्ता किया है और हम चाहेंगे कि मज़ीद लोग इसमें शिरकत कर सकें तो अच्छी बात है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ट्रेडिंग को फोकस करके मैं आपके साथ ये कोर्स करूँगा, और जो पिछले कोर्सेज़ मैं कराता रहा हूँ और पिछले दिनों में जो तजुर्बात मुझे हुए हैं लोगों की ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए, तो अब मैं अपने ट्रेडिंग कोर्स में उस चीज़ को भी ऐड करूँगा। तो ये एक नया प्रोग्राम मैं देने जा रहा हूँ जो ट्रेडिंग कोर्स के हवाले से है, और ये इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं यही प्रोग्राम लाहौर में करूँ और उसके बाद इंशाल्लाह कराची में। अच्छा जनाब, इसके साथ आज एक और बड़ी अच्छी खबर मैं आपको ये दूंगा कि फॉर्चुनेटली आज मेरी एक मेंबर से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। तो मुझे 2 ऑनर मिले आज, जिसका मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। और आप लोगों को मैं सलूट करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी बात को समझा, अमल किया। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे लोग माल तो दिला देते हैं मगर एग्ज़िट नहीं कराते, मार्केट से निकालना नहीं जानते। मुझे आज इस बात पे, बल्कि अभी इस वीडियो के बनने से पहले भी एक मेंबर का फ़ोन आया था, उनसे मैं बात कर रहा था और उन्होंने मुझे भी ये बात कही कि वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने पोर्टफोलियो का कुछ % कैश में मौजूद हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत हमारे लिए ऑनर है ये कि, और जो जिस गुफ्तगू का मैं ज़िक्र कर रहा था उसमें ऑनर इस बात पे मुझे लगा कि नंबर 1, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब वो मैं आज बहुत खुश हूँ, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड की है। मार्केट 323 पॉइंट नीचे जाती है और एक मेंबर मुझे ये कहता है कि आज तो बड़ा ज़बरदस्त दिन था। तो ये मेरे लिए इंतहाई बड़ा ऑनर है। इस वक्त का मैंने काफ़ी अरसे इंतज़ार किया है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार लोगों को ये कहता रहा कि जिस दिन मार्केट गिरेगी उस दिन मुझे आप लोग खुश नज़र आने चाहिए, उस दिन मुझे डिप्रेशन नज़र नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया पे मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, आप यकीन कीजिए कई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मार्केट जब गिरती है तो उसमें खामोशी छा जाती है, बातचीत नहीं कर पाते, लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरे ग्रुप में वैसे ही गुफ्तगू चल रही है, एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, अपने एग्जिट पॉइंट्स बता रहे हैं कि हम तो यहाँ निकल गए, बाय बैक कहाँ करेंगे, ये सारी। तो मुझे ये तमानियत काफ़ी अरसे से मिल रही है, मगर आज एक मेंबर ने इसका अपनी ज़बान से इतराफ़ किया और मुझे ये बात बताई। दूसरा ऑनर जो उन्होंने मुझे दिया वो ये था कि वो माशाल्लाह कोई 2004-05 से ट्रेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और उन्होंने मुझे ज्वाइन किए हुए 2 या 3 क्वार्टर हुए, 6 या 9 महीने। तो उन्होंने मुझे एक बात ये कही कि प्रॉफिट एंड लॉस तो वो करते रहे, मगर उन्होंने कहा कि उनकी ट्रेडिंग लाइफ के ये जो 6-7 महीने हैं वो उनकी ट्रेडिंग लाइफ के बेहतरीन दिन हैं।
क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत कुछ सीखा और बड़े अच्छे प्रॉफिट किए। तो मैं समझता हूँ ये दो ऑनर आज मेरा दिन, मेरा हफ्ता, मेरा वीकेंड बनाने के लिए काफ़ी हैं। और पिछले दिनों मैंने सवाल भी किया था कि सेफली इन्वेस्ट की कैसी वर्किंग है। यूट्यूब पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मगर अभी आप लोगों के मुझे इतने कमेंट नज़र नहीं आए। अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी आज का सेशन है, इस सेशन को ज़रा देखिए। अगर हमने जो कल कॉल दी थी उसके हिसाब से आज हमारा लॉन्ग ही नहीं बना, क्योंकि लॉन्ग हमारा 48,577 के ऊपर था और मार्केट का हाई 48,544 था। तो हमने कल जो आपको लॉन्ग का कहा था कि कम से कम लॉन्ग आप 48,577 पे जाएंगे, तो आज लॉन्ग बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद फिर आप देखें तो 48,403 का जो लेवल था, मुसलसल मार्केट, अगर मैं टाइम प्रिसाइसली आपको बताऊं तो तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे तक मार्केट उसके पास चलती रही, 403 को ऑनर करने की कोशिश करती रही, 380 390 के लो बनते रहे। और मिड डे कॉल जो आपको 12 बजे 12:30 बजे दी जाती है, उसमें मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे आपको इशारा दिया कि मार्केट को आपके लिए यही एग्जिट पॉइंट है, कोई लॉन्ग नहीं बना, 577 के ऊपर नहीं गई। उन्हीं बातों को मैंने दोहराया। फिर उसके बाद मैंने जब मार्केट को मैं देख रहा था तो मिड डे कॉल के बाद मैंने एक और अलर्ट दिया आपको, और उस अलर्ट में वाज़ेह इशारा कर दिया कि मार्केट अब नीचे जा रही है। और यकीनन आप लोगों को वो इशारा याद होगा जो मैंने कुछ ख़ास 8 वॉल्यूमर जो थे उनके हवाले से किया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो आपने देखा उसके बाद मार्केट 323 पॉइंट के नुकसान से बंद हुई। अगर मैं टोटल लॉस देखूँ आज की मार्केट का हाई से लो तक का, तो 429 पॉइंट का है। तो ये 429 पॉइंट को हमने ज़ाय नहीं किया। किस तरह ज़ाय नहीं किया? अगर हम ऊपर एग्जिट ले गए तो हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, अगर हमने स्ट्रेंथ पे शॉर्ट कर दिया तो हमने इस पॉइंट का फ़ायदा उठा लिया। तो अब ये 429 पॉइंट या 323 पॉइंट के नुकसान पे बंद होना हमें मैटर ही नहीं करता। वॉल्यूम निस्बतन कम रहे, और वॉल्यूम कम रहने की बेसिक वजह ये भी है कि ऐसा लगता है कि जो ट्रेडर है वो अभी भी उम्मीद रखता है, वो होप्स पे ट्रेड अभी भी कर रहा है और वो इस उम्मीद पे माल नहीं छोड़ा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि सारा माल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्क्रिप्ट कॉल आपको मिलेगी उसमें कई स्टॉक आपको ऐसे नज़र आएंगे जिसमें मैं बाइंग करने के लिए कहूँगा, बावजूद इसके कि इंडेक्स में प्रेशर है। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो 600 कंपनियाँ सारी नीचे जाएं, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो एक मिला जुला रुझान होता है उन स्टॉक्स का जिसकी वजह से इंडेक्स में प्रेशर होता है। और फिर इंडेक्स का जो प्रेशर है वो ऐसे स्टॉक को जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको आज 3% बढ़ना था उनको 3% बढ़ने नहीं देता, वो 1.5% बढ़ते। जो स्टॉक जिनको बढ़ना नहीं था, आज अपनी जगह पे ही रुकना था, उनको 1.5% गिरा देते हैं। और जिन स्टॉक को 1.5-2% गिरना था उनको लॉक पे खड़ा कर देते हैं। तो ये इंडेक्स का प्रेशर है जो आपके रद्द अमल जिसका हमको अपने स्टॉक्स में नज़र आता है। तो अगर हम किसी चीज़ पे बुलिश हैं कि ये जनाब आज 7.5% ऊपर जाएगा, तो ऐसे इंडेक्स में हम बोलते हैं नहीं, 3% इज़ इनफ, 4% 3% बहुत है, और हम प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडेक्स का कुछ ना कुछ प्रेशर का रद्द अमल उन स्टॉक्स पे आना होता है। तो बहरहाल अगर हम इस तरह देखें तो मार्केट आपके सामने है कि 777 के ऊपर नहीं चली तो 403 को हमने फोकस किया, और यहाँ हमने 403 पे लाइन लगाई हुई है, आपको दिखाया है कि मरहलावार मार्केट किस तरह गिरती रही। अगर आप 403 की लाइन देख रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट की सपोर्ट 48,178 142 के पास कैसे रही। बेशक लो बना, दैट वाज अ शार्प लो विच इज़ 48,115, तो मगर आप जो जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिली है वो देखिए। मार्केट में अगर कोई कहूँ मैं जो ज़्यादा नेगेटिव बात है वो ये है कि मार्केट फिर जो क्लोज़ होती है वो अपने लो के पास क्लोज हो जाती है, जो कि एक परेशान कुन बात है। अब आपके सामने जो स्लाइड है इसमें मैंने ग्रे चार्ट दिखाया। इस ग्रे चार्ट को पिछले चंद हफ्तों से हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, जब हमने 48,359 का टारगेट सेट किया था तो उस वक्त से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और उससे पहले भी हम इस चार्ट को डिस्कस करते रहे जब 47,033 का टारगेट था। अब जो मैंने ये चार्ट आपके पास पोस्ट किया है तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब ज़रा देखिए कि 48,359 के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं है। सब में पहली बात, जो पिछली 1-2 कॉलों में भी जिसका मैं तस्करा कर चुका हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि आज जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 48,359 के नीचे है, ये आप बड़ा वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। तो ये एक वरीसम सिचुएशन मार्केट में क्रिएट करता है।
अब हम इस पे पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो वंस अगेन क्लोजिंग जो है मार्केट की वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टेरराइज करती है। रिवर्सल की जो होप है मार्केट में वो 48,058 से है। मैं कल की कॉल में भी कह चुका हूं कि 48,058 के नीचे मार्केट में बियर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो जब एस्टैब्लिश हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सपोर्ट स्ट्रांग भी है, और स्ट्रांग सपोर्ट की प्राइमरी एबिलिटी क्या होती है? रिवर्स करना। ठीक है, प्राइमरी एबिलिटी रिवर्स करना। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर मार्केट रिवर्स होती है तो 48,058 48,003 हो सकती है, और अगर नहीं होती तो ठीक है, मार्केट मजीद नीचे जा रही है। मार्केट के पास नीचे जाने के लिए बहुत रूम बाकी है। 47,626 का लेवल है, उसके बाद 47,516, इस एरिया में जाके मार्केट को फिर कुछ बेहतर सपोर्ट मिल सकती है। और तो हमारे लिए जो हिकमत अमली हमने यहाँ बताई है कि अगर आप बाहर निकल गए मार्केट से तो आपके लिए टाइम है, आप टारगेट करें उन स्टॉक्स को जिनके बारे में कहा जा रहा है टारगेट करो, उनको एक्यूमुलेट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर माल बेचा है तो ये अमल आप कर सकेंगे। अगर माल लेके बैठे हुए हैं तो फिर एवरेज की बात करेंगे, और अगर एवरेज की बात करेंगे तो सिर्फ नुकसान करेंगे। यहाँ पर अब आपकी जो स्ट्रेटजी होगी, आप कल प्री ओपन में एंट्री नहीं लेंगे। आप प्री ओपन के करीब, जब मार्केट के करीब नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कि मार्केट प्री ओपन जो होता है उसके बाद कहाँ सेटल हो रही है। अगर तो मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रही है 48,058 के नीचे, बल्कि उससे पहले वाली जो सपोर्ट है 48,125 या 45 की और 111 की, अगर मार्केट उसके भी नीचे ट्रेड कर रही है तब भी आप एंट्री नहीं लेंगे, आपकी एंट्री नहीं बनती मार्केट में। और उसके बाद फिर आप जो है, अगर मार्केट 48,058 के पास एग्जॉस्ट होती हुई नजर आता है बियर्स, तब आप कोई शॉर्ट टर्म एंट्री की बात करेंगे, वो भी मिनिमम लॉट साइज से, मिनिमम लॉट साइज से, क्योंकि रिस्क लेवल बहुत हाई है। जो स्टॉप लॉस है वो 48,003 के नीचे है, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। ठीक है, मगर अगर आपको बियर्स का प्रेशर नजर आएगा, बिल्कुल बाहर बैठेंगे। एक दिन ट्रेड नहीं करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। याद रखिएगा कि नाकाम मतलब ट्रेड करना जो है, नाकाम ट्रेड करना और ट्रेड नहीं करना, उसमें फ़ायदेमंद बात क्या है? ट्रेड नहीं करना। तो अगर एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है। तो मैंने बेसिकली इस कॉल में यही समझाने की कोशिश की है कि इंडेक्स की ये पोजीशन है, मगर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कल परफॉर्म करेंगे, उनको हम इंडेक्स से रिलेट नहीं करते। बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका इंडेक्स से रिलेशन बहुत मिनिमम होता है, ठीक है ना, जिनका जिक्र आज मैंने मिड डे कॉल के बाद भी किया। तो वो जो स्टॉक है वो परफॉर्म भी करेंगे, उन स्क्रिप्ट कॉल में आपको उनकी तफसील भी मिलेगी। तो आप उनके लेवल्स को देखेंगे और उन पे आप भले लॉन्ग करें, और अगर इंडेक्स नीचे जा भी रहा है तो आप उस स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं, एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ देखनी है आपको कि अगर इंडेक्स 200-300 पॉइंट का प्रेशर लेता हुआ आपको नजर आए तो आप उन स्टॉक की भी प्रॉफिट टेकिंग टारगेट से पहले कर लेंगे। अगर उनका कोई टारगेट दिया हुआ है, फर्ज कीजिए यहाँ पर, और वो यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब इस फासले का आप इंतज़ार नहीं करेंगे, यहीं पर मार्केट से बाहर निकलेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जब मार्केट की क्लोजिंग 300-400 पॉइंट के नीचे आएगी, तो जब आप वापस जा रहे होंगे, जब मार्केट क्लोज हो रही होगी, तो आप बाय बैक करके जा सकेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। जनाब, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो पहली 3 रेजिस्टेंसेस हैं वो बहुत अहम हैं, और जब तक मार्केट उनके ऊपर नहीं रुकती, मार्केट में कोई बेहतरी नहीं आनी। उनको टेस्ट करना काफ़ी नहीं है। हर इस जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी हैं मार्केट को, बुल्स को इरिटेट करने के लिए। तो जब तक इनके ऊपर रुकेगी नहीं, जब तक मामला सेटल नहीं होंगे। और अगर आपको तेज़ी की बात करनी है तो सिंपल इज़ दैट 48,930 48,930 के ऊपर तेज़ी होगी। जो 50,090 के टारगेट की हमारी बात मंडे की कॉल में हुई थी, वो सिर्फ उसी सूरत में कि वो 48,930 के ऊपर मार्केट रुकना शुरू करे, तो फिर 1,000-1,200 पॉइंट की हम मूव देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो जो पहली 3 रेजिस्टेंस हैं उनका ख्याल रखना है आपको। और मेरा जो मशवरा इसमें है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग से परहेज ही करें तो अच्छा है। हाँ, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ का अगर मौका मिले, यस यू कैन कैरी ऑन विद दैट, सेल ऑन स्ट्रेंथ कर सकते हैं आप।
और उसमें आपके पास चूंकि जो 3 रेजिस्टेंसेज हैं, इन्हीं रेजिस्टेंसेज में से किसी को आप एज पर दी हाई स्टॉप लॉस बना सकते हैं और उसके बाद आप शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर सकते हैं और फिर आप उसको काट लेंगे। मगर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ को आप लेके घर नहीं जाएंगे। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो किसी शॉर्ट को घर लेके नहीं जाएंगे, आप शॉर्ट को काटेंगे और उसके बाद अगर एग्जॉस्शन ऑफ वेयर्स होगी तो ठीक है, हम कुछ कुछ स्टॉक्स की बाइंग करके भी जा सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मार्केट में कोई मुझे घबराहट नज़र नहीं आती, मार्केट में मुझे कोई बड़ा प्रेशर नज़र नहीं आता। हाँ, मार्केट का ट्रेंड एग्जॉस्टेड है इस वक्त, ट्रेंड जो है बुल्स को फेवर नहीं कर रहा, इसलिए लॉन्ग रिकमेंड नहीं कर रहा मैं। मगर ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट का है वो अभी भी बुल्स के हक में है। मगर ओवरऑल ट्रेंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं। हम जब डेली ट्रेड की बात करते हैं तो हम शॉर्ट वेव्स को टारगेट करते हैं, तो शॉर्ट वेव्स के हवाले से मैंने ये बात बता दी। और उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप सेंटिमेंट्स को समझ लें और मार्केट से बाहर रहें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं खुश होऊंगा कि आपने एक दिन बड़ा सुकून से गुजारा, कोई टेंशन नहीं ली, कोई लॉस नहीं लिया, और वीकेंड के जो वीकेंड होता है उसमें आप सुकून से रिलैक्स कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, कामयाब ट्रेड करें और लेवल्स को इसी तरह रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर मुनासिब समझें तो जिस तरह मैंने कल की कॉल में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपने कमेंट करें और हमें बताएं कि हमने 12 साल कैसे गुजारे हैं। सेफली इन्वेस्ट ने 12 साल में कितना काम किया, कैसा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया। आज़ाद हैं हम आप लिखने के लिए, जो चाहे आप कमेंट करें। कुछ आप हमसे मज़ीद चाहते हैं बेहतरी, तो वो एक बात जो मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, मैं फिर दोबारा दोहराऊँगा। एक टेलीग्राम सर्विस दी जा रही है आपको। जब टेलीग्राम सर्विस आपको दी जा रही है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप बार बार एक ही सवाल को करें। अगर आपको टेलीग्राम सर्विस फ्री दी जा रही है, उस पर फ़ोन नंबर है 034561904443। उस नंबर पर रब्ता करें, वो जो प्रोसीजर बताते हैं उसको फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बने। महदूद टाइम के लिए आपको ये मेंबरशिप दी जाती है क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दूसरी बात ये कि जो व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप है उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मेरा नंबर है 0345276860 उस पर रब्ता कीजिए, मैं तमाम तफसील भेजूंगा। और जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि थर्ड क्वार्टर में जो जुलाई 1 से शुरू होगा उसमें हम कुछ नई सर्विसेज ऐड करने जा रहे हैं। अब हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम शहरों को कनेक्ट करेंगे और आपके साथ भी हमारी मीटिंग्स होंगी और हम अब मार्केट के सिलेक्शन ऑफ स्टॉक पे हम काम करने जा रहे हैं। अब तक सिलेक्शन ऑफ स्टॉक सिर्फ मैं कर रहा था, आपको दे रहा था, मगर अब सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में आपकी आरा भी लेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या रीज़न है, आपसे भी पूछेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको दूररस नताइज इसके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझे देखने का, सुनने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, हमारे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज़।